नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। धर्मांतरण कानून, समाज और सियासत, छत्तीसगढ़ में ये चारों एक बार फिर आमने सामने हैं। प्रदेश में धर्म स्वतंत्र कानून लागू है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। अब साहू समाज जैसे सामाजिक संगठन भी जहां जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में है, सरकार इसे समाज की भागीदारी बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर कानून प्रभावी है तो फिर ऐसे मुद्दे बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। आखिर धर्मांतरण पर बढ़ती चिंता का समाधान क्या है? कानून, सामाजिक जागरूकता या दोनों का बेहतर तालमेल? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सामाजिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश साहू संघ की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया। संगठन का कहना है कि सामाजिक संवाद और जागरूकता के माध्यम से लोगों को अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक किया जाएगा। धर्मांतरण भी बड़ा विषय रहा है। धर्मांतरण के विषय में भी सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है कि इसे रोकना होगा। जिस तरीके से कुछ लोग लाभ देने के लेकर लाभ देने के नाम पर लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, तो इसे रोका जाए। इसलिए हमारे प्रदेश भर में पूरी कमेटी है, चाहे वो जिला अध्यक्ष की हो, चाहे वो तहसील अध्यक्ष हो, परिक्षेत्र अध्यक्ष हो, ग्राम इकाई हो, सारे लोगों को निर्देशित किया जाए कि ऐसे बहरूपिया लोग, जो लोग समाज के लोगों को बहला फुसलाकर दूसरे धर्म में लेके जा रहे हैं, उन्हें रोका जाए। इसी बीच नारायणपुर जिले के खड़ता गांव से धर्मांतरण को लेकर तनाव की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 धर्मांतरित परिवारों को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने 2 परिवारों के 7 लोगों और 3 बच्चों से गांव छोड़ने की बात कही। यहां विवाद बढ़ने पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इधर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई और धर्मांतरण को लेकर सजग रहने पर भी बात हुई। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया कि यदि सरकार के पास कानून है तो उसे प्रभावी तरीके से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। साहू समाज की संरक्षण मंडल की कल बैठक थी, जिसमें समाज के जो वरिष्ठ राजनेतागण हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हुई। धर्मांतरण के विषय को लेकर भी चर्चा हुई है। अनेक सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें से धर्मांतरण भी एक विषय था, जिसको लेकर साहू समाज सजग है और सक्रियता से इस दिशा में काम कर रहा है। विधानसभा में पारित हो गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, फिर सरकार नियम क्यों नहीं बना रही? उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किए? सिर्फ वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्मांतर चिल्लाते रहो और वोट की राजनीति करते रहो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर कोई योजना है नहीं जो योजना को लेकर गांव तक जाए। जाति और धर्म पर राजनीति कर लो। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक ओर सरकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक जागरूकता की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष कानून के अमल पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच सामाजिक संगठनों की बढ़ती सक्रियता ने इस चर्चा को और तेज कर दी है। अब देखना होगा कि कानून, प्रशासन और समाज के साझा प्रयास इस मुद्दे पर कितना प्रभावी असर छोड़ पाते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर जो अब गर्मा गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। वक्त वक्त पर ये मामले भी सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल तो जागरूकता अभियान है और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है वो समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर किरण वघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं प्रदीप साहू, संगठन सचिव हैं प्रदेश साहू संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त शुरुआत जो मैं करूंगा प्रदीप जी आप ही के साथ करूंगा कि कब इस बात की भनक लगी कि अब समाज को एक्टिव होना पड़ेगा, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर समझाया जा रहा है। आखिर प्रदेश के अंदर जहां साहू समाज की एक सबसे बड़ी आबादी है, और क्या ये कुछ मामले निकलकर सामने आए थे जिसके जरिए अब जाकर ये जरूरत है कि इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए धर्मांतरण को लेकर?
देखिए, निश्चित तौर से कल हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की संरक्षक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक थी। इस बैठक में सामाजिक रूप से बहुत सारी चर्चा हुई कि कैसे हमको और समाज को विकास की गति के ऊपर लेकर जाना है। इसमें एक महत्वपूर्ण चर्चा धर्मांतरण पर भी हुआ और धर्मांतरण में भी इसे रोकने के लिए कैसे किस तरीके से प्रयास किया जाए, इसके पर भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। और सभी दलों के लोग, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन सब ने कहा कि कहीं अगर समाज के लोगों को टारगेट करके जबरन अगर उनका धर्मांतरण किया जाता है तो उसे रोका जाए। और इसके लिए बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें अभी हम लोग जिला के प्रभारी भी बनाएंगे। जिला के प्रभारी जिले में जाएंगे, जिले के प्रभारी के बाद फिर नीचे तहसील में, तहसील से परिक्षेत्र में और ग्राम इकाई तक हम लोग एक संदेश देने का भी काम करेंगे। जिस तरीके से कोई जबरन अगर हमारे समाज सामने आ चुके हैं समाज के अंदर धर्मांतरण के, जिसको लेकर ये अब लगा समाज को कि कहीं ना कहीं इसको लेकर जागरूकता अभियान की जरूरत है, कितने ऐसे मामले हैं? क्योंकि आप समाज के उच्च पदाधिकारी हैं तो शायद बेहतर आपको इसकी जानकारी होगी, कितने ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर आप लोगों आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी हमेशा होते रहती है कि कहीं ना कहीं देखिए, साहू समाज एक बड़ा समाज है और साहू समाज के लोग कहीं ना कहीं सरल, सहज और स्वाभिमानी लोग हैं। और जब समाज में कहीं बात आती है धर्मांतरण की तो बड़ा समाज होने के नाम से सबसे पहले साहू समाज को बोला जाता है। तो ये हम लोग के लिए चिंता का तो विषय है और इसीलिए ही कल एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में साफ साफ निर्देश दिया गया है कि इसे रोका जाए। इसीलिए आगे हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं। समाज से परिवार तक, मतलब जो भी समाज के लोग हैं वो एक एक परिवार तक जाएंगे और इसकी निगरानी करेंगे। निगरानी करने के बाद अगर किसी तरीके से ये कृत्य को अंजाम दिया जाता है तो साहू समाज इसमें निश्चित कठोर पहल करेगा। बहुत खूबसूरत ये पहल है और मैं आपके पास लौटूंगा। और शुरुआत इस वक्त किरण जी आपके साथ, महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि देखिए प्रदेश के अंदर कानून है और उस कानून को क्रियान्वयन को लेकर यहां दीपक बैच कह रहे हैं कि कानून क्रियान्वित भी होना चाहिए और प्रभावित होना चाहिए जिससे धर्मांतरण के मामले थमे। बहुत बड़ा आंकड़ा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण का और आदिवासी आबादी को ज्यादा घेरा गया है। लेकिन क्या ये मानकर चला जा सकता है कि वाकई जो कानून लाया गया है वो इतना प्रभावी होगा आने वाले समय में कि किसी वर्ग, किसी समाज को सोचना ना पड़े, वो निडर होकर, निर्भय होकर, जहां की उनकी पीढ़ियां हो, उनके घर परिवार या फिर किसी भी लालच से उनको धर्मांतरण किसी कारण प्रभावित ना होना पड़े, इसको लेकर आश्वस्त हो सकता है कोई वर्ग, कोई भी समाज, ना सिर्फ साहू समाज प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, जो हमारे कानून धर्म स्वतंत्र कानून जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, इसी बात को ताक में रखते हुए बनाया गया है कि कहीं ना कहीं नियम और कानून अगर सख्त हो जाएंगे तो, क्योंकि पहले था जो अधिनियम था, कानून था, वो इतना सख्त नहीं था तो लोग चोरी छुपे धर्मांतरण कर लेते थे। मुझे लगता है कि जैसे जो प्रक्रिया है कि जोनल हेड बनाया जा रहा है, पहले पूर्व सूचना देना पड़ेगा कलेक्ट्रेट को जोनल अधिकारी के थ्रू, और ये सरकार को बताने के बाद ही धर्मांतरण हो सकेगा। धर्मांतरण करने वाले और जो हो रहे हैं उनको दोनों को सूचना देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो प्रक्रिया है, कानून तो ना सही है, प्रक्रिया जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट है और उसके बाद अगर बिना बताए धर्मांतरण किया जाता तो सजा की भी जो है कानून कठोर कानून बनाया। बिल्कुल, देखा हमने कानून के अंदर आजीवन कारावास की सजा तक के बड़े बड़े प्रावधान किए गए आपके द्वारा, क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं। लेकिन ये प्रभावी होगा, क्योंकि इसी को लेकर विपक्ष के सवाल, दीपक बैस सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कोई अब जो कानून बनाया गया वो अपना ही सिर्फ इतना क्रियान्वित दिख रहा है, अभी जमीनी स्तर पर उतारा ही नहीं गया उसको, सिर्फ बातें की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। आरोप आपके ऊपर है। बिल्कुल, अभी अधिनियम लागू नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में, कुछ विसंगतियां हैं जो जल्दी इस छत्तीसगढ़ में ये लागू हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, उसके बाद हम अच्छी तरह आकलन कर पाएंगे कि कितना प्रभावी है ये कानून। और मुझे लगता है अगर ये साहू समाज, अगर हम रिसर्च से भी पता चलता है आदिवासी ट्राइब के इलाके के जो सबसे ज्यादा प्रभावित धर्मांतरण के थ्रू वो साहू समाज ही, ये रिसर्च के थ्रू पता चलता है। तो अगर समाज अपने आप जन जागरूकता अभियान कर रहा है और अपने आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने समाज को जागरूक कर रहा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है। हर काम सरकार के ऊपर थोप देना, छोड़ देना नहीं, वो तो कर रहे हैं, जागरूकता अभियान के जरिए जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी की कानून इतना प्रभावित हो कि वो आश्वस्त हो सके, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। कि वो तो जागरूकता अभियान कर रहे हैं, वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिलना चाहिए कि उन्हें इस विषय में सोचना ना पड़े। वो ऐसी सजा का प्रावधान हो, प्रावधान बहुत सारे किए आपने, उसके क्रियान्वयन का इंतजार है। बिल्कुल संयम जी,
चलिए ठीक है, मैं शिल्पा जी आपका जवाब लूंगा। इस वक्त ये दीपक बैस सवाल उठा रहे हैं और धर्मांतरण को लेकर ये बताया जा रहा है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं खौफ या फिर कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जिसके कारण ये एक समाज को इसको लेकर जागरूकता अभियान पर चलाना पड़ रहा है। वो अच्छी बात है उनकी तरफ से, लेकिन क्या विपक्ष इस मुद्दे को इस वक्त कैसे देख रहा है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक नया कानून लाई है सरकार, क्या इंतजार करना होगा उसके क्रियान्वयन का? क्या विपक्ष नहीं करना चाह रहा है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए संयम जी, सबसे पहले बात तो किरण जी की एक वाक्य जो उन्होंने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है, विभिन्न समाजों की जिम्मेदारी है, समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, तो वो तो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं मुझे लगता है। और इसके विपरीत जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता और इन समाज के लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही है भाई? प्रश्न तो यही है ना। आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, टैक्स दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, थाली हर चीज बजाया आम नागरिकों ने। परंतु आज ध्रुवीकरण की राजनीति करके आप सफलता मिल गई, आपको सत्ता में आप बैठ गए, और उसके बाद धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करते करते आज छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश की हालत यहां तक पहुंचा दी है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से द्वेष भावना को आप रोक नहीं पा रहे। आप कानून की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चुनाव के समय में आपने बोला भी था कि हम धर्म स्वतंत्र कानून लाएंगे, अधिनियम लाएंगे, तो ये क्या कागजों में है? आज ला करके आपने जनता का विश्वास जीता, परंतु फिर से उसे प्रभावी नहीं करने के कारण आज समाज वहीं का वहीं है, आज लोग वहीं के वहीं। शिल्पा जी, ध्रुवीकरण का जिक्र आप कर रहे हैं, किस ध्रुवीकरण की बात की जा रही है यहाँ पर कि किस ध्रुवीकरण से उन लोगों ने वोट बैंक हासिल किया? मतलब एक समाज को दूसरे समाज से लड़ा करके आप कानून की बात करें ना, कानून सर्वोपरि, कानून राज कब होगा? जब कानून बन चुका है उसके तहत कार्रवाई कब होगी? प्रश्न तो ये आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल के उत्तर देने में नाकाम है, तो ये सरकार की नाकामी है ना। जिस मुद्दे पर, जिसको मुद्दा बनाया, पहली बात तो ये मुद्दा नहीं था, जिसको मुद्दा बनाया, धर्म को, धर्मांतरण को आपने मुद्दा बनाया। क्या कांग्रेस आश्वस्त रही है कार्रवाई को लेकर? कांग्रेस शासन काल हमने भी देखा है, कांग्रेस शासन काल में क्या धर्मांतरण कम होते थे? क्योंकि उस वक्त बीजेपी आरोप लगाती थी कि धर्मांतरण पर कार्रवाई नहीं हो रही, आज बीजेपी के ऊपर लग रहा है। तो कांग्रेस शासन काल में क्या वक्त नहीं मिला कानून बनाने का, या फिर वो कानून इतना प्रभावी था आप जिस पर भरोसे थे? क्योंकि अभी नया कानून आया, हमने देखा है 2 बार उसको बदलने की कोशिश की गई है। प्रेम जी, मुझसे सवाल है? हाँ, तुलनात्मक विश्लेषण तो जरूरी है ना कि किस शासन काल में कितने मामले सामने आ रहे थे और कौन कितनी कार्रवाई कर पा रहा था। निश्चित रूप से आप यदि पिछले दिनों का देखेंगे, कांग्रेस की जब सरकार थी तब धर्मांतरण के मामले बहुत कम आए थे। क्यों? इसका कारण भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि अवैध धर्मांतरण जो होता है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं में कमी के कारण होता है। भूपेश सरकार ने ऐसे कई दुर्गम स्थानों पर स्वास्थ्य और शिक्षा दुरुस्त करने की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कई काम किया, उसका असर भी जमीनी स्तर पर दिखा और धर्मांतरण पर भी दिखा कि अवैध धर्मांतरण कम हो रहे थे। प्रलोभन के कारण जो धर्मांतरण हो रहे थे, जबरिया हो रहे थे, वो कम हो रहे थे। ये पारदर्शिता के साथ आप अपनी रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। और अभी जहां स्वास्थ्य और शिक्षा बदहाल कंडीशन में है, फिर से धर्मांतरण का जो है वो सिर चढ़कर नाच रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? सरकारों की जिम्मेदारी है। आज चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये अपनी जिम्मेदारी पर कर्तव्य करने के लिए चुनी हुई सरकार इस वक्त आश्वस्त नहीं कर पा रही, इसलिए क्या एक समाज को पहल करनी पड़ रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। प्रदीप जी, क्या कुछ आपकी मांगे होती हैं सरकार से? यदि देख रहे हैं आपके समाज के अंदर यदि मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिस कारण से अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है शहर और गांव में जाकर समाज के अंदर, जरूरी अच्छी बात है, लेकिन यदि संगठन स्तर पर आप देखते होंगे तो किस चीज की कमी लगती है आपको जिस कारण ये मामले उजागर हो रहे हैं, ये धर्मांतरण हो रहा है प्रदेश के अंदर समाज में? किस कारण से? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं? क्योंकि सरकार को पता चलना चाहिए, उन पर भी काम करना जरूरी है।
देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो धर्मांतरण पे तो पूरी तरह रोक लगना चाहिए। कई कारण ऐसे हैं कि कई जो पास्टर बन जाते हैं, वो पास्टर लोग कहीं ना कहीं प्रलोभन देते हैं किसी प्रकार से, चाहे वो स्वास्थ्य का प्रलोभन हो, चाहे वो अंधविश्वास की बातें हो। अंधविश्वास को भी हम लोग बहुत तेजी से देखते हैं कि कैसे लोग वहां ले जा कहते हैं कि आप अस्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस तरीके का प्रलोभन, कहीं पैसे का प्रलोभन, कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य भी इसमें बड़ा विषय है, और इसी कारण धर्मांतरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं। इसीलिए धर्मांतरण आज लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसीलिए समाज ने भी फैसला लिया कि सरकार जो काम कर रही है वो कर रही है, समाज को भी एक काम करना चाहिए, एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और समाज परिवार तक, समाज के पदाधिकारी हैं वो परिवार तक पहुंचे, और इसीलिए जिले के प्रभारी बनाने का भी निर्णय लिया गया है, और सभी जिले में प्रभारी बनाए जाएंगे। जहां इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है वहां तक समाज के पदाधिकारी पहुंचेंगे, उसको पूरी तरीके से रोकने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, तो ये निर्णय लिया गया है संगठन की तरफ से और उस पर काम किया जा रहा है। किरण जी, इस वक्त एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि हम कानून में बड़े बड़े प्रावधान कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाएगा। बहुत सारे मामले सामने हमने देखा धर्मांतरण के कारण कई शहर के शहर जले हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ के कांकेर हो या फिर बस्तर के और भी दूसरे क्षेत्रों की बात की जाती है। कई बार बिलासपुर संभाग के अंदर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मामले निकलकर सामने आए हैं, तो कभी सरगुजा के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर धर्मांतरण के बड़े बड़े मामले निकलकर सामने आए, चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ हो या दक्षिणी छत्तीसगढ़। क्या कमी सरकार ने देखी है? कानून आपने बनाया है, प्रावधान भी अच्छा खासा किया है, सजा भी बढ़ा दी है, क्या कमी सरकार ने देखी? लालच एक सबसे बड़ा कारण है इसका। खैर देखिए संयम जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शिल्पा जी अभी जो बात करी थी, बड़ा आश्चर्य और दुर्भाग्यजनक लगा मुझे सुनकर कि वो कह रही थी कि धर्मांतरण में कोई मुद्दा ही नहीं है और भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। शिल्पा जी का ये जो वक्तव्य से मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। पूरी जो कांग्रेस की सरकार रही, बस्तर के आईजी, बड़े पुलिस के पदाधिकारी स्वयं भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखे थे, पत्र लिखे थे कि धर्मांतरण को रोके, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मूल संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, वो खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। उसके बावजूद भी इनकी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अभी ये शिल्पा जी कह रही थी कि इनके समय में धर्मांतरण नहीं मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी सामने नहीं आती। शिल्पा जी आप कह रही थी कि मैं सुन रही थी केवल धर्मांतरण का नहीं, उनका ये भी कहना था कि आपने जिस तरीके से सरकार बनाई है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। की घटना की बात कर लूं मैं, तो उस समय जब आपने करके बनाए ना, आपने सरकार बनाया, महंगाई पर बात करके सरकार बनाई थी क्या? महंगाई पर देखिए, मेरा ये मानना है कि धर्मांतरण का मुद्दा आता कब है? अभी कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण चल रहा होगा, शायद हमें खबर नहीं है, कहीं चल भी रहा होगा। ऐसे मामले आते हैं, दिन ब दिन होते जा रहे हैं। मामला तब उजागर होता है जब शहर व शहर जल जाता है। गांव के गांव में जब मामला निकलकर सामने आता है, पूरा गांव आक्रोशित हो जाता है, प्रदर्शन होते हैं, सड़कें जाम होती है धर्मांतरण के कारण, उसके बुरे नतीजे आते हैं, तब पता चलता है प्रदेश के राजधानी तक की धर्मांतरण का मामला सामने आया। नहीं तो धर्मांतरण अभी भी चल रहा होगा छत्तीसगढ़ में, हम नहीं जानते हैं कहां चल रहा है, लेकिन वो मामला गंभीर हो जाएगा तब सरकार को सोचना पड़ता है। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि आप आश्वस्त हैं कि आपने जो कानून बनाया उसके नतीजे अच्छे आएंगे। किरण जी, मेरा अंतिम बार सवाल समय कम है मेरे पास। बिल्कुल, हम विजय शर्मा जी ने जो डिटेलिंग बनाई है, इसके कानून प्रावधान है, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ट्रांसपेरेंट है, और जो बोला कि स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर प्रावधान बनाया गया है, जिसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि धर्मांतरण छुप ही नहीं सकता, किसी को दबाव या लालच की पूर्ण धर्मांतरित कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा पूरी तरह छत्तीसगढ़ में, तो उसके बाद आप देखिए कि जिस प्रकार हमारी सरकार आने के बाद धर्मांतरण कहीं ना कहीं कमी आई है पूर्ण रूप से। जैसे कि हमने जब नक्सलवाद की घोषणा की थी, समाप्ति की, तो हमारी सरकार इसमें सफल हुई है। धर्मांतरण के लिए भी हमारी सरकार, चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं एक अंतिम जवाब ले लेता हूँ यहाँ पर शिल्पा जी से। इसका भी रिजल्ट हमको धरातल पर देखने को जरूरी है। सामाजिक जागरूकता। शिल्पा जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, जवाब आप जरूर दीजिएगा। मेरा सवाल ये कि मामले उजागर हो रहे हैं इसलिए क्योंकि उस मामलों पर काम किया जा रहा है, नक्सलवाद के मामले या फिर धर्मांतरण के मामले, उनका ये कहना रहता है। आपके टाइम में मामले दिखे नहीं क्योंकि आप उनको दबा देते थे, ये आरोप पहले लगते थे, अभी ना लगे हो लेकिन ये लगते थे। क्या कांग्रेस इस पे सहमत है? देखिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए चारों दिशाओं से कार्य करना पड़ता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नाकाम सिद्ध हुई है। 3 साल हो गए, 2.5 साल 3 साल हो गए, ये वाक्य सुनते सुनते आपके और हमारे कान भी पक गए हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो भाई धर्मांतरण नहीं होगा। आज भी साहू समाज की चिंता देखिए, दूसरे समाजों की चिंता देखिए, आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी की चिंता देखिए, आज भी चिंता वही की वही है। और 2.5 साल से हम सुन रहे हैं चर्चाओं में बैठकर सड़कों में कि सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की, धर्मांतरण नहीं होंगे। मैं सामाजिक जागरूकता का बिल्कुल स्वागत करती हूँ, परंतु धर्मांतरण के नाम पर कानून व्यवस्था की जो नाकामी भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है, कानून व्यवस्था नाकाम है, इनकी जो तो अभी तो नया कानून आया है, उससे लागू होने दीजिए, उससे तो सहमत होंगे नए कानून में जो बड़े प्रावधान किए आप। हाँ, पर इसकी गारंटी कौन देगा कि वो जमीनी स्तर पर क्रियान्वित होगी, क्योंकि आज तक इनकी बातें इसकी गारंटी समय लेगा, मेरे पास समय इतना ही था और वक्त का आपको इंतजार करना होगा विपक्ष में रहकर कि कैसे ये कानून जमीनी स्तर पर उतरता है, उसके क्या नतीजे आते हैं। वक्त इतने का शुक्रिया अदा करूंगा करण जी आपका, शिल्पा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में प्रदीप जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या कदम उठते हैं और सरकार, प्रशासन और समाज किस तरह मिलकर समाधान की दिशा में बढ़ते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।